भरतहरि जी नीति शतक के प्रारंभ में अपने इष्ट देव सदाशिव को ही विशेष करके नमन करते हैं। वे कैसे है? सदाशिव जी की झीन की जटा में चंचल और दतिमान चंद्र कला विराजमान है, जिन्होंने लीलाएं इस कामदो रूपी पतंग को भस्म किया और कल्याण की स्फूर्ति करते पूर्व में भय हुए अपार मोह रूपी तिमर को उच्चारण करते योगी जनों के हृदय में सर्वकृष्टता से प्रतिपूरी विराजमान है। एक बात की मैं फिर भी भूल गो, माने बाप जी पलाश में पदट और गिरवरनाथ जी, हाय जी महाराज डॉक्टर साहब, है देखो मैं तो नाम तो जय तो बोला, बोलो श्री कैलाशनाथ जी महाराज की। अपने जीवन के लिए निडर और निर्भय को जो रस्तो बतावे बहना दापा हमेशा बारंबार कभी याद को भूलनो भाई कोई नहीं। सजनों के संग की वांछा, सजनों के संग की वांछा, प्राय गुण में प्रीति बढ़े, लोगों से नम्रता, विद्या में व्यसन, अपने स्त्री से रति, लोक निंदा से भय, महेश्वर में भक्ति, आत्मा मन दमन के शक्ति और कल के संग का त्याग, ये निर्मल गुण जिन पुरुषों में है तिन्हें नमस्कार करते हैं। विपत्ति में धैर्य, केसरी में समा, सभा मध्य वार्ता में चतुराई, संग्राम में पराक्रम, अपने यश में रुचि और शास्त्र में व्यसन, ये बातें महात्मा लोगों में स्वाभाविक सिद्ध होती है। दान को गुप्त रखना, अपने घर आए पुरुष को सत्कार करना, पराया भला कर मौन लेना, दूसरे के किए हुए उपकार सभा में वर्णन करना, धन पाकर गर्व नहीं करना, पराई चर्चा में उसको निरादर की बात बचाकर कहना, ये तलवार की धारा सा कठिन वर्त तो सत्पुरुषों को किसने उपदेश किया? हाथ दान से, हाथ क्यों सुंदर लागे? हाथ दान से, मस्तक बड़े लोगों के पैर पड़ने से, मुख सत्य बोलने से, दोनों भुजा तो पराक्रम से और हृदय शौचवर्ती से, कान शास्त्र श्रवण से, ये बड़ाई के योग्य होते हैं। ये सच्चे पुरुषों के बिना ऐश्वर्य के भूषण हैं। संपत्ति में महात्मा लोगों का चित्त कमल से भी कोमल रहता है और आपत्ति में पर्वत की बड़ी सी शिला के नाय कठिन हो जाता है। तपते लोहे पर जल का बूंद पड़ने से उसका नाम भी नहीं रहता है, वही बूंद कमल के पत्थर पर पड़ने से मोती के सदृश शोभित होता है। फिर वही बूंद सवाते नक्षत्र से मेघ से समुद्र की सीप में पड़ने से मोती हो जाता है। इसे यही सिद्ध हुआ कि प्राय अध्यम मध्यम और उत्तम गुण जो से संग्रह से ही होते हैं। जो अपने पिता को से चरित्र से प्रसन्न रखे वही पुत्र है, अपने पति का निरंतर हित चाहे वही स्त्री है, और आपत्ति और सुख दोनों में समान भाव रखे वही मित्र है। जगत में ये तीनों पुण्यवाणी को मिलता है। एक देव को सेवन किया चाहिए कैसे हो वहां शिव, एक मित्र किया चाहिए राजा हो वहां तपस्वी, एक जगह वास करना चाहिए नगर में हो वहां वन में, एक स्त्री से प्रीति हो वहां कंधारों से। नम्रता से पुरुष ऊंचे होते हैं और पर गुण कंतन करने से अपना गुण प्रसिद्ध करते हैं, और निरंतर विस्तार पूर्वक पर कार्य करने से अपना कार्य संपादन कर लेते हैं, और निंदक दोस्तों को अपने समय से दूषित कर देते हैं। ऐसे आश्रय सात चरण वाले बहुमान्य संत लोग जगत के महीने किसके पूजने नहीं है। जैसे फल होने से वृक्ष नरम होता है अथवा नवीन जल भरने से जैसे मेघ भूमि पर झुक जाते हैं, ऐसे ही सत्पुरुष संपत्ति पाके पूजित नहीं होते हैं किंतु नमते हैं। अर्थात परोपकारी जीवों का यही स्वभाव ही है। कान की शोभा शास्त्र श्रवण से है, तुंगल और कुंडल पहनने से नहीं। हाथ की शोभा दान करने से है, कंकन पहनने से नहीं। करुणामय जनों के देह की शोभा पर उपकार करने से, चंदन लगाने से नहीं। मित्र को पाप करने से वर्जित करे और उसके हित की बात का उसे उपदेश करे, उसकी गुप्त बात को छिपावे, गुणों को प्रकट करे, आपत्ति काल में साथ नहीं छोड़े, समय पड़े यथाशक्ति द्रव्य भी देवे। अच्छे संतों के मित्रों का तो ये लक्षण कहा है। सूर्य बिना याचे सफेद कमल के समूह को विकासित करता है, चंद्रमा भी बिना याचे कुमंद के समूह को प्रफुल्लित करता है, और मेघ भी बिना याचना के ही जल देता है। ऐसे ही सत्पुरुष प्रायित के हेतु आपसे आप उद्योग करते हैं। सत्पुरुष वह है जो अपना अर्थ छोड़ दूसरे के कार्य को साथ देते हैं। सामान्य पुरुष वह है जो अपने और प्राय दोनों कार्यों का साधन करते हैं।
मनुष्यों में राक्षस अधम वे पुरुष है जो अपने हित के अर्थ पराये कार्य को नष्ट करते हैं, जो व्रत पराये कार्य की हानि करते हैं, वे कैसे पुरुष है उन्हें हम नहीं जानते हैं। मित्रता केड़ी वे जैसे दूध में जल मिला तो उस दूध ने अपना सब गुण और रूप अपने जल रूपी मित्र को दे दिया। फिर दूध में आप ताप देखकर जल ने अपना शरीर अग्नि में होम दिया। फिर दूध ने भी मित्र की संपत्ति को देखकर अग्नि में गिरना चाहा, परंतु जल के छींटे पाकर अपने मित्री को आया जान ठंडा हो बैठ गया। ये उचित है कि सत्पुरुषों की मैत्री ऐसी होती है। समुद्र में एक और सहन सैया साहेब जयराम गिरी जी महाराज पधारिया है। पधारो जयराम गिरी जी पधारो। आप जाना जी महाराज बोले श्री जाना जी महाराज की तृष्णा का छेदन करो। आई के भक्त जी महाराज तृष्णा का छेदन करो, समय का सेवन करो, मद का त्याग करो, पाप से वेर करो, सत्य बोलो, साधु जनों की मर्यादा को प्राप्त हो, पंडितों का सेवन करो, मान्य जन पुरुषों को मानो, शत्रुओं को भी प्रसन्न रखो, अपने गुणों को प्रसिद्ध करो, अपनी कीर्ति का पालन करो और दुखियों पर दया रखो। ये सच्चे पुरुषों का भाव है। मन, वाणी और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए त्रिभुवन को उपकारों से त्रिपति करने वाले परमाणु अलग शरीर के पराये गुणों में प्रवेशा बढ़ के अपने हृदय में प्रसन्न होने वाले गोविलेशन जन है। उसे सोने के सुमेरु पर्वत से क्या, चांदी के कैलाश से भी क्या होगा, जिसके आचरे वृक्ष जैसे के तैसे बने रहते हैं। हम तो मलयाचल को श्रेष्ठ मानते हैं कि जहाँ नीम, कंकोल और कुट जाति